गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो ये सोर्सेज कहाँ से आए हैं, हमारा जो सबसे पुराना सिस्टम है हिंदू लॉ का वो कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं। वो सबसे पहले हमारे जो कस्टम्स होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, और हमारे जस्ट लाइक मैरिज होती है, एडॉप्शन होता है, इनहेरिटेंस होते हैं, सक्सेशन होता है, इन सब से ये हमारा हिंदू लॉ बना है। हिंदू लॉ में जो कम्युनिटी है वो हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख ये सब गवर्न होती हैं हिंदू लॉ से। हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं वो टू मेन सोर्सेज हैं जो जिनसे हिंदू लॉ हमारा मिलकर बना है। सबसे पहले है हमारा एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज। ये हमारे दो सोर्सेज हैं, एंशिएंट और मॉडर्न। तो एंशिएंट सोर्सेज में क्या आता है हिंदू लॉ में, जिनसे हमारा निकल कर आया, जो माध्यम बने, जो स्रोत बने हिंदू लॉ के, वो सबसे पहले आता है श्रुति। श्रुति हम किसे कहते हैं, जो वेदों में है। श्रुति मीन्स व्हाट इज हियर्ड, यानी जो सुना गया, सुनकर फिर लिखा गया, वही श्रुति है। एंड रेफर्स टू द डिवाइन रिविलेशंस गिवन टू द एंशिएंट सेजेस। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अर्थवेदा। ये मेन सोर्स बने हमारे, एंशिएंट सोर्स बने हमारे हिंदू लॉ के, जहाँ से हमने हिंदू लॉ की फिलोसफी को अडॉप्ट किया। इन सब में जो चीज़ें डिस्कस की गई, वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, मोरलिटी और जस्टिस वेदास में। स्मृति, फिर सेकंड वन हमारी आई स्मृति। स्मृति होती हैं जो रिकलेक्शंस एंड कमेंट्रीज होती हैं, जो वेदों पे टीका टिप्पणी करके बनाई गई, वो स्मृति कहलाई। स्मृति थोड़े छोटे रूप में आई, और जहाँ जिन चीज़ों को हमने स्पेसिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे वेद में कोई एक चीज़ दे रखी है, हमने उसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर दूसरे लोगों की उस पर जो क्रिटिक होते हैं उनकी आलोचनाएं, फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, तो वो स्मृति कहलाती हैं। 3 स्मृति हैं जो हमारी मेन में आती हैं, 3 मेजर स्मृति हैं। पहली है मनुस्मृति, दूसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति, और तीसरी है नारदा स्मृति, यानी नारद स्मृति जिसे हम कहते हैं वो। तो ये क्या क्या है, मनुस्मृति क्या कहती है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिस्कसिंग लॉज ऑन कास्ट मैरिज, इनहेरिटेंस और गवर्नेंस, ये इन चीज़ों को कवर करती है। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है प्रोग्रेसिव है, ये प्रोवाइडिंग लीगल रूल्स हमें बताती है, इनहेरिटेंस भी बताती है और वुमेन्स राइट भी बताती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रीवियस जो हमारा हिस्ट्री रही है उसमें औरतों की दयनीय दशा थी, औरतों की दुर्दशा थी, क्योंकि वेदास जो हिस्ट्री के सबसे पुराने सोर्स माने जाते हैं, वहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति में वुमेन्स राइट की बात की गई है। फिर आती है हमारी नारद स्मृति। नारद स्मृति क्या कहती है, कवर्स लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर यानी कानूनी ढांचा हमारा कैसा था, एविडेंस कैसे होते थे, टू द रोल ऑफ किंग इन जस्टिस, और राजा का क्या रोल होता था। ठीक है। फिर आते हैं हमारे निबंध, जैसे कमेंट्रीज होती हैं, वो हमारे निबंध आते हैं। मिडिवल जो हमारा मध्यकाल आया, मिडिवल जूरिस इंटरप्ट स्मृति थ्रू कमेंट्री यानी टीका, और डाइजेस्ट यानी निबंध। टीका यानी कमेंट्री, और डाइजेस्ट जो होते हैं हमारे निबंध होते हैं। इन्होंने क्या काम किया, अब जो हमारे मेन लॉ बने इनसे लिए गए, यानी वेद से लिए गए, स्मृति से लिए गए, ये हमारी मेन चीज़ बनी हिंदू लॉ के सोर्सेज। ठीक है। अब हमने हिंदू लॉ में जो पर्टिकुलर हिंदू लॉ बनाया, तो हमने उसको 2 सोर्स बनाए, कहाँ कहाँ से हमारी चीज़ें ली गई, तो 2 भागों में हमने उसको बांटा। पहला है मिताक्षरा। द डोमिनेंट स्कूल फॉलोड अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट बंगाल। बंगाल और असम में मिताक्षरा नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी जगह मिताक्षरा के अनुसार ही सब गवर्न होते हैं। सेकेंड वन है हमारा दाय भाग। दाय भाग कैसे लिया गया, बंगाल और असम में है दाय भाग। स्मृति चंद्रिका ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। फिर आते हैं हमारे कस्टम्स
कस्टम्स क्या होते हैं, जो भी फॉलो किए जाते हैं हमारी जनरेशन के द्वारा, जो भी नियम फॉलो किए जाते हैं वो हमारे कस्टम्स में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कस्टम्स हैं वो टाइप्स ऑफ कस्टम इन हिंदू लॉ, लोकल कस्टम्स होते हैं, कास्ट बेस्ड कस्टम्स होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं। तो ये हमारे कस्टम्स होते हैं। लोकल कस्टम्स हमारे वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फॉलो किए जाते हैं। कास्ट बेस्ड कस्टम्स हमारे वो होते हैं जो कास्ट बेस्ड कस्टम हमारे वो होते हैं जो किसी जाति विशेष में फॉलो किए जाते हैं। और फैमिली कस्टम्स जो हमारे परिवार में एक रीति बन गई, एक प्रथा बन गई, वो हमारे फैमिली कस्टम कहे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।